हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमन कुशवाहा। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल डिफेंस एकेडमी। हाँ जी, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में ना मुस्कुराइए क्योंकि इंडियन नेवी लेके आ चुका है 3-in-1 बम्पर वैकेंसी। जी हाँ, सही सुना आपने, 3-in-1 बम्पर वैकेंसी। ये क्या है? आपको लग रहा होगा कि सर ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लास्ट तक आप स्टे ट्यून करके रहें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वीडियो को लाइक करते रहिए और जो फर्स्ट टाइम आए ना वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बगल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, और बेल आइकन दबा देना जिससे ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ये सारे हम इस वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे। और 12th अपियरिंग स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में बोर्ड एग्जाम दिए हैं बट रिजल्ट नहीं आया, तो उनके लिए एक बिल्कुल मस्त सरप्राइज है। जी हाँ, आपके लिए भी बेटा, राजीव आप देख रहे हो, राहुल आपके लिए भी, बंटू आपके लिए भी, और बच्चियों आपके लिए भी, सभी के लिए एक बेटा बेहतरीन सरप्राइज लेके आया इंडियन नेवी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टे ट्यून एट लास्ट। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर एसएसआर। यहां देखिए क्या लिखा है, सेकंड बैच ऑफ 2025, फर्स्ट बैच ऑफ 2026 एंड सेकंड बैच ऑफ 2026। यही बात कर रहा था मैं कि 3-in-1 वैकेंसी, इसका मतलब आगे जो 1.5 साल होने वाले हैं आपके, उसके लिए इंडियन नेवी की कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप फॉर्म फिल करें और अगले 1.5 साल तक बेटा सिलेक्शन की रेस में बने रहे। ठीक है, अच्छा यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है अनमैरिड, तो भैया जो ब्याह वर किए हैं उन बालकों और बालकों के लिए ये बेटा, बालिकाओं के लिए ये वैकेंसी नहीं है, और जिन्होंने नहीं हुआ है तो एकदम आप रेस में हैं। आई होप किसी का भी ब्याह वर नहीं हुआ जो 12th पास हुए हैं। ठीक है, चलिए, और हाँ ये है ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन इंडियन नेवी का, लेकिन इसका हम समराइज वर्जन लाए हैं क्योंकि आपको पूरी राम कथा से मतलब तो होता नहीं है, आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए हम वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 बैच, मतलब जिस बैच की ट्रेनिंग 2025 अभी सितंबर में होगी, इस बैच की बेटा ट्रेनिंग आपकी मार्च में होगी नेक्स्ट ईयर, यहां पे हो जाएगी आपकी मार्च, ये शायद फरवरी में भी हो सकती है, और इसका फिर से सितंबर 2026 में इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो इन 3 बैचेस के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिमांड की गई है इंडियन नेवी की तरफ से। चलिए इसमें और देखें क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। यहां लिखा हुआ है क्वालिफाइड इन 10th +2 विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज, मतलब एक अच्छे स्कूल से, मतलब जो भी भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं, आप उन स्कूल से अगर पीसीएम बैकग्राउंड से हैं और आपका परसेंटाइल मतलब परसेंटेज 50% है, तो यू कैन फिल द फॉर्म। और यहाँ पे ये नोट बता देखने वाला है जो कि मैंने आपको बताया था कि 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए देखिए मस्त सी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम ऑफ एकेडमिक ईयर 2024 और 25, मतलब जिनका एकेडमिक ईयर 2024-25 मतलब अभी हाल फिलहाल जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल ऑल द अदर एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया मतलब आप पीसीएम हो, 50% आएगा क्योंकि आपका अभी तो रिजल्ट आया नहीं, लेकिन बाद में देखा जाए, और एज आपका क्राइटेरिया है या नहीं है। क्लियर है। दूसरा, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हुई। हाँ जी हाँ, इसमें एक और पॉइंट लिखा है, किसी ने 12th नहीं करता है, कोई पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा वगैरह कर लेता है, तो यहाँ लिखा हुआ है पास्ट 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो अगर किसी ने 10th के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज क्राइटेरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 3 बैच के लिए है आपका। 3 बैच मैंने बताया कौन कौन सा, सेकंड बैच ऑफ 2025, फर्स्ट बैच ऑफ 2026 एंड सेकंड बैच ऑफ 2026 के लिए है। तो तीनों के लिए अलग अलग एलिजिबल क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड बैच ऑफ 2025, यहाँ पे उनका एज क्राइटेरिया लिखा है, ये फर्स्ट बैच ऑफ 2026 है और ये सेकंड बैच ऑफ 2020 है। कुल मिला के अगर आप इसका समराइज निकालेंगे तो जिनकी एज इन बिटवीन या यहां से 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 तक है, वो सारे बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस होगा क्या, कोई इस वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, कोई इस वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, कोई इस वाले एग्जाम के लिए। और इन तीनों एग्जाम की खास बात यह है कि इनका रिटन केवल एक ही बार होना है, जो आपका आगे हम बताएंगे कब होगा। वैसे होना आपका 2 महीने बाद, मई 2025, अभी इसी साल होना है, केवल 2 महीने बाद। बस आपका जो स्टेज सेकंड है
फिजिकल वाला वो आपकी अलग अलग टेंटेटिव डेट्स है, तो हम आपको वो अभी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, स्टेज फर्स्ट INET। INET का मतलब होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो SSR का है। क्या लिखा हुआ है, 2025 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन May 25। अभी होगा 2 महीने बाद, और आपको एडमिट कार्ड जब आएंगे तो आपको एग्जाम डेट भी पता चल जाएगी। बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेज फर्स्ट INET कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्टेज सेकेंड। अगर जिसके जो कट ऑफ क्लियर कर गया, और कट ऑफ का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, ये 50 नंबर अगर आप सिक्योर करते हैं, कितने में, 100 मार्क्स में। ध्यान सुनिएगा, ये जो एग्जाम होने वाला है 100 मार्क्स का होता है, और इसमें 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और आपका GAT वाला पोर्शन, जिसमें जनरल अवेयरनेस होता है, GA वाला पोर्शन 25, 25, 25, 25 ये मार्क्स रहते हैं। हाँ, GA वाले में ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं, बट अर्थमेटिक नहीं आता है, और इनका सभी में पासिंग स्कोर 9 मार्क्स रहता है, कि अगर आपके मिनिमम 9 मार्क्स हैं तो आप सभी इंडिविजुअल बेटा आपको ये सब्जेक्ट वाइज पास होना पड़ता है। क्लियर? तो अगर आपके 50 नंबर हैं कुल मिला के इन सारे सब्जेक्ट में, तो आप स्टेज सेकंड के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उनकी डेट्स कुछ लिखी है, देखिए ये आपका एग्जाम होगा, ये एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट है कब से, 29 मार्च से 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक। फिर करेक्शन विंडो है, यहाँ पे करेक्शन विंडो, अगर कोई बच्चा इन केस अपना फॉर्म गलत भर देता है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर देता है, तो वो अपना करेक्शन विंडो के थ्रू अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है स्टेज फर्स्ट का जो आपका रिटन एग्जाम है वो कब है, डेट मई 2025 इसी में। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन इसी मंथ आ जाएगा। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपके पास 1.5 से केवल 2 महीने एग्जाम के लिए है, क्योंकि मई में उन्हें रिजल्ट भी देना है। अब देखिए यहाँ 3 बैचेस की बात की थी, सेकंड बैच ऑफ 2025, फर्स्ट बैच ऑफ 2026 एंड सेकंड बैच ऑफ 2026। जिसका अगर फर्स्ट बैच इस वाले बैच के लिए हो रहा है तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग ये कॉल अप लेटर होगा जून 2025 में, और जो आपका स्टेज सेकंड फिजिकल होगा वगैरह वो सब होगा आपका जुलाई में हो जाएगा, और ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी सितंबर के मंथ में, जैसा कि अभी मैंने बताया था। क्लियर? अगर स्टेज सेकंड है लेकिन वो है आपके फर्स्ट बैच ऑफ 2026 का, तो वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग डेट दी है स्टेज सेकंड की आपको सेकंड आपकी स्टेज की डेट दे रखी है नवंबर या दिसंबर 2025, मतलब इसी महीने, और आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट है फेब में हो जाएगी, फरवरी 2026। फिर यही स्टेज सेकंड लिखा हुआ है किस बैच के लिए, सेकंड 2026 के बैच के लिए। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन रही इंपॉर्टेंट डेट्स की। फिर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 4 सब्जेक्ट होंगे, सारे इक्वली होंगे डिवाइडेड, 25, 25, 25, सभी में 9 मार्क्स। आपका 9 मार्क्स क्या रहेगा, आपका पासिंग स्कोर रहेगा। दूसरी बात उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। हाँ, ये सब रहने वाला है, और सब एक राइट क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है, जैसा कि सब में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा था, क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद टोटल 100 क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स। ठीक है, यही मैंने बताया था। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा। फिर क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 4 सेक्शन, जो कि मैंने बताया था, इंग्लिश है, साइंस की जगह बेटा फिजिक्स ज़्यादा आएगा, उसमें केमिस्ट्री और बायो के हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन रहे, लेकिन यहाँ फिजिक्स का ज़्यादा बोलबाला रहेगा। मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 10th+2 बेस रहेगा, जो आप 10th+2 में पढ़ के आए हैं, फिजिक्स पढ़ा है आपने, मैथ्स पढ़ा है, इंग्लिश जो ग्रामर वगैरह पढ़ी है, वो सब 10th+2 लेवल का रहेगा। फिर क्या लिखा हुआ, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास ऑल इन सेक्शन, मैंने बताया इंडिविजुअल सभी में पास होने का है भैया आपका। द इंडियन नेवी रिजर्व्स द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स। हाँ, ये रिजर्व करेंगे वो कितने नंबर में, मैं कह रहा हूँ आप 9 मार्क्स का लेके चलिए, वहाँ पे कम हो सकता है वो और अच्छी बात है, लेकिन आप क्योंकि अगर 9 नंबर से आपके कम आते हैं, इसका मतलब आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, और 9 नंबर अगर आया तो आप मेरिट में फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप कम से कम 9 नंबर लेके चलिए कि हर सब्जेक्ट में यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 9 मार्क्स। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, पेनल्टी लिखा हुआ है 0.25 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर लिखा हुआ है सेंटर एलोकेशन, ये आपका इंडियन नेवी के अनुसार रहेगा, जो भी रहेगा ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें एग्जाम पैटर्न, ये फिर से उसी का स्टेज सेकंड का है। जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे स्टेज फर्स्ट का,
जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे स्टेज फर्स्ट का तो आपका स्टेज सेकंड होगा। स्टेज सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल आप जब फिजिकल पैरामीटर्स अभी मैं बताऊंगा आपको, जब आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो आपका एक और फिर से रिटन होगा। लेकिन उस रिटन का मतलब केवल और केवल आपको क्या होगा, केवल आपका पासिंग देखा जाएगा कि आप उसमें पास हैं या नहीं है, उससे कोई भी मेरिट नहीं बननी है आपकी। मेरिट जो बनेगी वो फर्स्ट एग्जाम से बनेगी। इसमें वही सारे सब्जेक्ट होंगे, वही एग्जाम पैटर्न रहेगा। 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और जीएस। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बात ध्यान सुन लीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर? तो आपको केवल और केवल पास होना पड़ता है, यही सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 100 क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम इसमें भी 1 आवर का एग्जाम होता है। बाकी सारे यही सैंपल पेपर्स आपको मिल ही जाएंगे इंडियन नेवी की वेबसाइट पे, तो वहाँ चेक कर लीजिएगा सैंपल पेपर किस टाइप से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें एग्जाम पैटर्न का जो बाकी का रहेगा, जब आपका स्टेज सेकंड हो जाएगा फिर आपका मेडिकल रहेगा। मेडिकल में आपका वही सब जो चेक करेगा इंडियन नेवी, आपके टखने वखने, टीथ, वैक का ईयर्स वगैरह ये सब चेक किया जाएगा, तो उनके मेडिकल पैरामीटर्स अलग होते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। फिजिकल यहाँ पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, फिजिकल पैरामीटर्स यहाँ देखिए। फिजिकल पैरामीटर्स में मैंने क्या कहा था अभी आपको कि मेल और फीमेल। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए कि मेल और फीमेल की हाइट सेम होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, मतलब गर्ल्स के लिए भी 157 सेंटीमीटर और बॉयज़ के लिए भी 157 सेंटीमीटर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होता क्या है, अभी जो इंडियन एयरफोर्स में जो गर्ल्स की हाइट है वो 152, और इससे पहले मतलब एक बैच हो चुका है इंडियन नेवी का, फर्स्ट बैच ऑफ 2025, उसमें भी 157 मांगी गई थी। लेकिन इससे पहले हर बार इंडियन नेवी में जो ऑफिशियल हाइट ऑफ गर्ल्स होती थी वो 152 सेंटीमीटर ही होती थी, लेकिन अब पैरामीटर्स इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब गर्ल्स और बॉयज का हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मिनिमम हाइट। ठीक है, अच्छा, और फिजिकल पैरामीटर्स देखिए। मेल के लिए बेटा, बॉयज के लिए जो रनिंग टाइम है वो, अच्छा रनिंग है कितना, 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर रनिंग होगी आपकी। बॉयज़ को मिलेंगे 6 मिनट 30 सेकंड और जबकि गर्ल्स को मिलेंगे 8 मिनट। यहाँ स्क्वाट्स की बात करें जो उठक बैठक करते हैं, गर्ल्स के लिए है गर्ल्स के लिए है 15 और बॉयज़ के लिए है 20। यहाँ पुशअप की बात करें तो बॉयज़ के लिए है 15 और गर्ल्स के लिए है 10, और यहाँ बेंट नी सिटअप्स हैं 15 और यहाँ पे 10। तो ये आपके फिजिकल पैरामीटर्स रहे। ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत थी वो सब कुछ मैंने दे दिया। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सुनिए। सबसे पहले आपको ये एग्ज़ाम फिल करने के लिए आपके पास होना चाहिए आपका क्या, सेंट्रल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित। क्योंकि केंद्र सरकार का हर डॉक्यूमेंट आप बनवाएं वो हर जगह वैलिड होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का हर जगह कहीं कहीं वैलिड नहीं होता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का हर जगह वैलिड होता है। तो आप सेंट्रल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रखें। अभी 29 से फॉर्म फिलिंग डेट है, तो तब तक आप बनवा लीजिए। एक फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। फोटोग्राफ कौन सा, स्लेट में नेवी ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका, जिसमें आपका क्या नेम मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, DOB और DOP डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए। और जो आपकी फोटोग्राफ रहेगी वो मार्च, मतलब इस वाले मंथ से पहले की नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उसमें डेट लिख दें, आज की लिख दें, मतलब मार्च का कोई भी डेट आप लिख सकते हैं। ज़्यादा शुक्र मनाएं तो ये लिखें उसमें कि आपका जो डेट जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन के लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। लाइव फोटोग्राफ मांगेंगे आपके, तो वो भी आपको लाइव फोटोग्राफ मेंशन करनी है वहाँ पे। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, आप कमेंट में जितने मन आए उतने कमेंट कीजिए। अब काम की बात पे आते हैं ना। सुनिए, एग्ज़ाम आ गया है, एग्ज़ाम भर्ती आ गई है, तो बैच भी आएगा भाई। बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन सिविल डिफेंस एकेडमी के दोनों बेटा मोड में चलेगा। ऑफलाइन बैच के लिए आप हमें आलमबाग ब्रांच और इंदिरा नगर ब्रांच कहीं भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो टारगेट बैच होगा इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का, दोनों कंबाइंड बैच चलेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू कौन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ऑनलाइन चलेगा, लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। कोई भी आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत मेजर डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। ये बात बच्चों को बहुत ज़रूरी समझनी चाहिए, क्योंकि आज जो दुकानें पूरे मार्केट में खुली हुई है ना, मैं उन सारे टीचर्स को एक बार आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप सोचिए ज़रा बच्चों को किस तरफ ले जा रहा है कि 500-500 रुपये में आप अपने बेनिफिट के लिए बच्चों का, आपने कभी एग्ज़ाम, शायद मैं उन स्टूडेंट, बुरा लग जाए किसी टीचर को, लग सकता है, क्योंकि आप बताइए मुझे कैसे बच्चों को प्रिपरेशन कराएं। कभी आपने एग्जाम, क्योंकि इसका ऑनलाइन मोड में होता है, शायद आपने एग्जाम देखा भी नहीं होगा। बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे आप कब तक अपनी दुकान चलाते रहेंगे।
खैर वो बात की है, लेकिन आप उन पे विश्वास कीजिए जो खुद एग्ज़ाम दिए हैं, जो खुद क्वालिफाइड किए हैं। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन देता है सील डिफेंस एकेडमी। कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में किसके, सील डिफेंस एकेडमी के, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वालिफाइड मेंटर हैं जिन्होंने खुद भी एग्जाम कभी ना कभी क्वालिफाइड किए हैं, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे सीडीएस हो, कोई भी आपका डिफेंस रिलेटेड एग्जाम होता है, सारे क्वालिफाई किए गए हैं। तो आप पढ़ाएंगे वो जो खुद हैं क्वालिफाइड। क्लियर? तो आपको ऐसे कहीं भी मार्केट में भटकना नहीं है कि जिनके चक्कर में आपके 499 रुपए के कोर्स के चक्कर में आप सोचो जरा, क्या 499 रुपए में कोई आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है? उन स्टूडेंट्स का भी पता नहीं क्या दिमाग चलता है, और टीचर्स उन्हें पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देते कि आइए 499 में हम आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मुझे नहीं पता कि कब ऐसा होता भी है या नहीं होता है। अगर जो होता है तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खुला पड़ा है आप लोगों के लिए, आपकी राय के लिए। खैर, तो बाकी बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी हम लेके आएंगे और इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन बैच का क्या रहने वाला है और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें कि जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सील डिफेंस एकेडमी। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।